जय माता दी। 2026 में कब है अक्षय तृतीया, आइए बताते हैं। जैसे कि कई पंचांगों में तो 19 अप्रैल 2026 का दिया है, कई पंचांगों में 20 अप्रैल 2026 का दिया है। तो पूरी सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी, बस आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इस बार की अक्षय तृतीया सबसे खास है क्योंकि इस दिन कई तरह के द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग, रवि योग का निर्माण हो रहा है और इसे त्रेता युगादि तिथि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है। इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम इस दिन खुलते हैं। परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन की महत्वता ना शब्दों में कह पाना कठिन है। इतने सारे सुंदर सहयोग इस दिन होते हैं, इतने सारे श्रेष्ठ कार्य इस दिन होते हैं कि इसकी महिमा अपने आप में शास्त्रों में कही गई है। इस दिन किया गया 16 संस्कार का कोई भी कार्य, कोई भी दान पुण्य, कोई भी नया शुभ काम हमेशा सफल माना गया है। अक्षय रहता है, हमेशा एकाग्र रहता है, सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है। जन्म जन्मांतर पितरों को सुख प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। ऐसे में कब है यह त्रेता युगादि तिथि अर्थात आखा तीज, आइए जानते हैं। देखिए इस बार 2 दिन है अक्षय तृतीया और कई पंचांगों में अलग अलग ही दिया हुआ है। कई जो जितने भी मेरे पास पंचांग है उनमें 2-3 पंचांग में तो 20 तारीख का अक्षय तृतीया लिखा गया है, कई में 19 तारीख की अक्षय तृतीया लिखी गई है। पर डिजियन में दोनों ही इस मामले में कंफ्यूज थे कि कब बताया जाए। ऐसे में अधिकतर पंचांगों में 20 तारीख की दी है, परंतु 20 तारीख को चतुर्थी तिथि लग जा रही है सुबह से। ऐसे में 19 तारीख 2026 को अक्षय तृतीया मनाना ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। जैसा कि तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 प्रातःकाल 10:29 के आसपास शुरू हो रही है और 20 अप्रैल 2026 प्रातःकाल 7:27 के आसपास इसका समापन रहेगा। ऐसी स्थिति में हमेशा जो यह अक्षय तृतीया होती है, आखा तीज होती है, इसे जैसे कि दिन में कोई कार्य करने होते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो, भूमि पूजा हो, मुंडन हो, सगाई रोका या कोई भी काम हो, दिन और रात्रि में अगर यह मध्याह्न काल में मिल जाए, दिन रात्रि में मिल जाए तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। और जो 20 तारीख को है ना, वह सुबह सुबह 7:27 तक ही मुझे मिल रही है हम सभी को। उसके बाद चतुर्थी लग जा रही है, फिर चतुर्थी पर रिक्ता तिथि मानी जाती है, तो फिर कोई नए काम शुभ काम करना उतना ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अक्षय तृतीया, देखिए पंचांग के आधार पर देखा जाए तो 20 तारीख का दिया हुआ है, परंतु सामान्य सरल अन्य शास्त्र आधारित जानकारी कही जाए और अन्य शास्त्रों का विश्लेषण किया जाए तो उस आधार पर ये निकल कर आ रहा है कि यह जो आखा तीज है ये इस बार 19 मार्च 2026 को मनाना ठीक रहेगा। अब पूरा दिन जब से तृतीया तिथि शुरू हो, जैसे कि 10:39 से करीब करीब तिथि शुरू हो रही है, तो पूरा दिन आबूझ है, अर्थात कोई भी काम कर सकते हैं। तो कोई भी आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आप देखना चाहते हैं तो 10:51 से 12:05 बहुत ही सुंदर समय है किसी दान पुण्य पूजा पाठ या किसी भी कार्य के लिए। तो निश्चित रूप से 10:51 से 12:05 तक आप किसी नए शुभ काम की शुरुआत कहते हैं तो करना ही क्या। इसके अलावा तो पूरा दिन अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किया गया शक्कर और घड़े का दान, ककड़ी का दान, पंखा, जूता, छाता, चने की दाल, स्वर्ण सामान, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि लाभ को ना लाभ देता है। रविवार है, गृह प्रवेश किया जा सकता है। बार से बड़ा तो फिर कोई भी चिंता टेंशन की बात नहीं। ये सब आपके मन में उठ रहे प्रश्न मुझे व्हाट्सएप में मिल रहे थे मेरे नंबर पर कि दीदी क्या हम रविवार है गृह प्रवेश करें या नहीं, और साथ के साथ सब लोग तो 20 बता रहे हैं, आप भी कई बार 20 कह रहे हैं तारीख, तो फिर कैसा रहेगा, किस स्वरूप में करना चाहिए। तो बहुत सोचने समझने के बाद आप 20 तारीख को भी अगर आपके क्षेत्र में कर रहे हैं ना तो बिल्कुल कर सकते हैं। उदयकालीन सूर्य मुख को देखते हुए 20 तारीख को भी हमें प्राप्त हो रही है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर अधिकतर गुरुजन जो बहुत सोच समझे रूप में हमें दिखते हैं समाज में, जो हमारे गुरुजन हैं उनसे हम पूछते हैं समझते हैं, पंचांग विश्लेषण करने के बाद सारे जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, उसके बाद मैं आपसे यही कहूंगी 19 तारीख को आप लीजिए और इसी दिन श्रेष्ठ कार्य कीजिए। 20 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी के लिए इतना ही। आपसे बस अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। कोई भी ज्योतिष परामर्श के लिए हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। जय माता दी।